everyone, this is me Saksham Manju Patwa studying in standard 8. Today I have got a new video which is on the space encyclopedias of planet, and we are going through the topic Neptune, and in this we are going to see about the basic of Neptune. ये जो है ये लास्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है ना, और इसके बारे में हम आज बेसिक पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर प्रॉपर 2 टॉपिक्स है, ठीक है ना। ये दो है जिनकी फर्स्ट है आइस जायंट और सेकंड है कंपोजिशन, ठीक है ना। तो चलिए इसके जो फर्स्ट टॉपिक है पहले तो प्रीफेस देख लेते हैं। इधर क्या दिया है, नेपच्यून इज द 8th planet in the terms of the distance from the sun, is the fourth largest planet by the diameter. It is the largest planet in our solar system, and it is the also planet which lies farthest from the sun. It is the third largest planet by the mass among the gaseous planets in the solar system. It is the densest. It is the 17 times of the mass of the Earth orbit the sun at an average distance of 30.1 AU. अब इधर क्या दिया हुआ है कि ये जो है ये कौन सा नंबर प्लैनेट है, ये 8th नंबर प्लैनेट है, ठीक है ना। और ये 8th नंबर प्लैनेट है, और इधर ये भी कहा गया कि ये जो है 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है, मीन्स 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट तो जुपिटर, सेकंड सैटर्न, थर्ड यूरेनस और 4th नेपच्यून, ठीक है ना। और इधर ये भी कहा गया है कि ये जो है ये और ये जो है फारेस्ट प्लैनेट है, मीन्स सबसे लंबा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है ना। और इधर ये भी कहा गया है कि इसका जो मास है वो 3rd लास्ट है, और इसका जो मास कितना है वो मास है हमारे, जो समझो हमारे अर्थ का मास है x, तो x × 17, ठीक है ना, यानी हमारे अर्थ के वजन से 17 गुना, ठीक है ना। इतना जो है वजन है नेपच्यून का। और इधर ये भी कहा गया कि इसकी जो एवरेज डिस्टेंस है जब वो ऑर्बिट करता है सन को, समझिए सन है, तो जब इस ऑर्बिट पे वो घूमता है गोल गोल, तो ये जो डिफरेंस है वो है 30.1 AU, ठीक है ना। तो चलिए इसका जो फर्स्ट टॉपिक है आइस जायंट, उसे हम जल्दी से देख लेते हैं। क्या दिया हुआ इधर, Neptune's atmosphere is composed primarily by hydrogen and helium, along with the traces of hydrocarbons and possible nitrogen. It is known as to contain high proportion of ices like water, methane and ammonia. This is why astronomers at time refers that Uranus and Neptune are an ice giants. The interior of Neptune, like Uranus, is primarily composed of ices and rocks. अब इधर क्या दिया हुआ है कि इधर दिया हुआ है कि ये जो हमारा नेपच्यून है ये ऑलमोस्ट मीन्स आधे से ज़्यादा ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। और इधर ये भी कहा गया है कि इसके अंदर जो है ट्रेसेस पाए गए हैं। ट्रेसेस यानी क्या, कुछ चीज़ें, ठीक है ना, मतलब एकदम ट्रेसेस हम बोल सकते हैं कि जैसे मैं आप लोग फिर जब समझिए वीडियो होने के बाद में आप लोग देखोगे मेरे घर पे आके, तो आपको ये बोर्ड दिखेगा, तो ये आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ट्रेसेस थे उधर की सक्षम ने वीडियो बनाया है या सक्षम ने लिखा है, तो उसे हम ट्रेसेस कहते हैं। यानी आप ये भी बोल सकते हो सबूत। तो जो है कुछ मतलब सबूत पाए गए हैं किस किस के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन के, ठीक है ना। ये दो चीज़ों के उधर ट्रेसेस पाए गए हैं। और इधर ये भी कहा गया है कि वहाँ पे जो हाई प्रपोर्शन में, बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में आइस और वाटर पाया गया है, क्योंकि देखिए वो सबसे लंबा प्लैनेट है और उसका टेम्परेचर भी इसीलिए सबसे ज़्यादा होगा। और क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो बर्फ़ तो पिघलेगी नहीं, तो बर्फ़ तो ऑलमोस्ट ऐसे ही रहने वाला है, इसलिए ज़्यादा तो उसमें बर्फ़ और पानी के प्रपोर्शन में बर्फ़ ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। और इधर ये कहा गया है कि इसे यानी हमारे नेपच्यून को और जो यूरेनस है दोनों को आइस जायंट्स भी कहा जाता है। और इधर ये कहा गया है कि ये जो इंटीरियर है ये दोनों का वो प्राइमरली आइस और रॉक से बना हुआ है। रॉक्स का क्यों होता है, क्योंकि मैथेन के ज़्यादातर रॉक्स पाए जाते हैं। मैंने यूरेनस के इसमें बताया है उसके जो सेकंड पार्ट है, हाँ उसमें, तो वैसे ही क्योंकि इसके अंदर बोला कि यूरेनस से सेम है, तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा लिखा नहीं गया है, ठीक है ना। और तो चलिए इसका जो कंपोजिशन है, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, वो देख लेते हैं, जो कि सेकंड है कंपोजिशन। जल्दी से इसे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। The mass of this planet is midway between the Earth and larger gas giant. It is 17 times of the Earth, but just 1/19th of that of Jupiter only. So that Jupiter suppresses this surface gravity. Neptune's equatorial radius is nearly 4 times that of
Earth, that it has been used as a methonium in search of extrasolar bodies discovered by the similar mass and referred to as Neptunes, quite like astronomers refers to various extrasolar bodies as Jupiters. अब इधर क्या दिया हुआ है, हम देखो इधर ये वापस यही कहा गया है, अभी इधर अभी इधर ही वापस यही कहा गया है कि ये इसका जो मास है वो हमारे अर्थ के मास से 17 गुना है। और दूसरी इधर बात ये कही गई है कि ये जो हमारा है नेपच्यून है, इससे जो ये जो है हमारे अर्थ का भले ही 17 गुना है, पर जो हमारा जुपिटर है, ठीक है ना, यानी बृहस्पति जो है, बृहस्पति का वो 1/19 है, ठीक है ना, 1/19 उसका मास है, मीन्स 19। समझो अगर हम जुपिटर यानी बृहस्पति के जो वजन है उसे हम 19 भागों में डिवाइड करें तो इसका जो मास है यानी जो नेपच्यून का वजन है वो नेपच्यून का जो वजन है वो सेम रहेगा किससे, तो वो सेम रहेगा तो हमारे बृहस्पति के जो 19 भाग किए थे उनमें से एक भाग का, ठीक है ना। तो चलिए इसका जो तो और इधर ये भी कहा गया कि नेपच्यून की जो इक्वेटोरियल रेडियस है ना वो हमारे अर्थ के 4 गुना। अब रेडियस यानी क्या, रेडियस यानी हमारा ये समझिए बीच का ये कॉर्ड रहता है तो उससे ये, ठीक है ना, इससे हम ये जो रहता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेडियस। और अगर ये पूरा कर दिया जाए तो इसे हम कहते हैं डायामीटर। और इक्वेटोरियल यानी बीचों बीच, तो इसका जो बीचों बीच का रेडियस है मीन सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है ना, उसे हम रेडियस कहते हैं। तो सिर्फ जो इतना पार्ट है वो है हमारे अर्थ के 4 गुना। समझिए हमारे अर्थ जो है ये हमारा अर्थ है और ये हमारा नेपच्यून है, तो समझिए हमारे अर्थ का समझो 9 है, ठीक है ना, तो इसका जो रहेगा 9×4 रहेगा, ठीक है ना, 9×4 इसका क्या रहेगा, तो इक्वेटोरियल रेडियस, ठीक है ना। तो इधर जो है और इधर ये भी कहा गया है कि अब समझिए ये बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो हमारे अर्थ में सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ प्लैनेट्स नहीं है, उसके अंदर एस्टेरॉइड्स हैं, फिर उल्का पिंड एस्टेरॉइड हुआ, फिर कॉमेट्स है, बहुत कुछ है। तो कुछ जो सोलर बॉडीज है, अब सोलर बॉडीज यानी कि एस्टेरॉइड में भी नहीं गिन सकते, जिन्हें हम कॉमेट्स में भी नहीं गिन सकते, मीन्स नॉर्मल पत्थर जो है जो कि सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, अगर उनका मास, अभी इधर ध्यान दीजिए, कभी आप लोग दुकान पे जाते होंगे तो वजन कांटे के ऊपर एक तरफ समझिए आपने आधा किलो कांदा लिया तो आधा किलो कांदा एक तरफ रखा जाता है और आधा किलो जो है उसका वजन एक तरफ रखा जाता है। तो इधर आप देखेंगे तो उसका जो बट्टी रहता है वजन आधा किलो वाला यानी 500 ग्राम का, वो इतना सही रहता है, पर हमारा जो कांदा रहता है वो इतना सारा निकलता है। ऐसा क्यों, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का मास तो सेम है, दोनों का भले ही शेप डिफरेंट है लेकिन उनका मास सेम है। तो वैसे ही अगर कोई सोलर सिस्टम में बॉडी, समझिए सोलर बॉडीज ये है और हमारा नेपच्यून ये है, तो ये दोनों का मास तो सेम होगा पर वो दिखेंगे ठीक से नहीं, सेम नहीं दिखेंगे ना, वो बड़े होंगे, हमारा नेपच्यून जो है बड़ा होगा, ये जो होगा छोटा होगा। तो इधर ये कहा गया कि ये जो हमारे सोलर बॉडीज है ये हमारे नेपच्यून का, समझो मैंने इतना पार्ट कट कर लिया, ये नेपच्यून ये इधर है, समझो मैंने इसका इतना पार्ट कट कर लिया और इसका भी इतना पार्ट कट कर लिया, अगर ये दोनों सेम है तो इसीलिए ये इस जो सोलर बॉडी है इसलिए साइंटिस्ट लोग नेपच्यून कहते हैं। और बाकी का ऐसे ही सेम लॉजिक लगा के अगर जुपिटर से मैच होता है उनका एक मास, मतलब उनका मास और जुपिटर का मास अगर सेम मैच होता है उनका, मतलब देखिए इसका ये पार्ट और ये पूरा, ये दोनों में अगर डेंसिटी मास सेम है तो इसको हम नेपच्यून कहेंगे, मतलब साइंटिस्ट लोग ने इसको नेपच्यून नाम दे दिया। यही अगर इसका इतना पार्ट और हमारे समझिए ये हमारा जुपिटर है, इसका इतना पार्ट सेम हुआ तो इसे क्या कहेंगे, इसे भी जुपिटर कहेंगे। ये हमारे सोलर सिस्टम से नाम दिया है। तो इधर जो हमारे दोनों पॉइंट्स खत्म होता है यानी आइजेंट्स और कंपोजिशन, तो इधर जो हमारा पार्ट 1 खत्म होता है और 2 पार्ट है, ठीक है ना, और ये हमारा पार्ट 1 है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट माय वीडियो। अगर आपको और साइंस फैक्ट के बारे में जानना है तो हमारे इंस्टा आईडी science_facts 777 को जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।